नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूर्व में मैंने अवगत करा दिया था आपको कि जो सैद्धांतिक रूप से मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है जीके जीएस के संबंध में, खासकर भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में, तो उसके अंतर्गत वनडे कंपटीशन में बनने वाले बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं उससे रिलेटेड मैं जो है ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास में लगभग 50 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। आज जो है आपका जो टॉपिक है वो चेंज हो गया है। कल भारतीय इतिहास था, आज भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो मैंने पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं उसी को आज देखते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 40 प्रश्न आपका यह प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से ही होगा। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था प्राचीन इतिहास प्रैक्टिस 1, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था प्रैक्टिस 1, तो 1 2 3 4 करके इसी तरह से रहेगा। तो देखते हैं कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, ठीक है ना। ये एक कथन है, एक तरह से ये कह रहा है कि 1922 में कौन व्यक्ति था जिसने ये मांग किया था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। तो ये कथन जो है बहुत लोक महत्व का है। तो 1922 में किसने कहा था, इसमें दिया है विकल्प के रूप में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और चित्तरंजन दास। तो भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, ये बहुत बहुचर्चित प्रश्न, बहुत बहुचर्चित क्वेश्चन भी रहा है। तो इसमें महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जनता जो है स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, ठीक है ना। तो इसमें नंबर 1 सही होगा, महात्मा गांधी ने कहा था। दूसरा प्रश्न है किस व्यक्ति ने वर्ष 2022 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, है ना। तो ये गोलमेज सम्मेलन तो वैसे भी आप 1930, 31, 32 का मामला है, लेकिन ये 1922 में ही एक मांग कर दी गई थी कि भारत की संविधान की जो संरचना होगी कैसी होगी और किस प्रकार से भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया जाएगा, क्या मामला होगा। तो संविधान कैसा होगा भारतीयों के लिए, इस पे एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, है ना। इस बात एक तरह से मत रखा गया था। किसने इसमें विकल्प में दिया है, मोतीलाल नेहरू ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का जो पहल किया था 1922 में, ये मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने की पहल की थी, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, है ना। तो ये कांग्रेस पूछ रहा है कि किस वर्ष जो किस प्रकार बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था। यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा तो बाह्य रूप से यह मुक्त होगा। यानी कि बाह्य रूप से मुक्त इसलिए होगा, किसी का दबाव नहीं होगा कि भारत का संविधान कैसे बनेगा, इसमें किसी का न कोई विचार लिया जाएगा न कोई निर्णय इस पर। तो एक प्रस्ताव पारित किया गया था इसके संबंध में कि जो संविधान बनेगा तो पूर्ण रूप से बाह्य रूप से या बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होगा। तो ये दिया है विकल्प के रूप में 1928, 1931, 1936 और 1942। तो ये 1936 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 अधिवेशन में सबसे पहले ये बात रखी गई थी कि भारतीय संविधान जो बनेगा वो बाह्य रूप से मुक्त होगा, यानी कि किसी बाहरी दबाव से मुक्त होगा। चौथा प्रश्न है वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की थी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना।
तो 1938 में ही मांग कर दी गई थी कि भारतीय संविधान का जो गठन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। देखिए बहुत ही गूढ़ प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1938 में किसने मांग की थी कि भारतीय संविधान का जो गठन होगा वयस्क मताधिकार पर आधार पर होगा? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान का क्या होगा? गठन होगा। 5वां प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? यानी कि वर्ष 1942 की बात कह रहे हैं कि एक जो योजना पारित की गई थी, तो किस योजना ने स्वीकार किया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? तो निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन योजना ने, वेबल योजना ने, क्रिप्स मिशन योजना ने, माउंटबेटन योजना ने। तो देखिए ये तो इस जो प्रश्न है इसी में आंसर भी दे दिया। 1942 की बात कह रहा है, वर्ष दे दिया, तो क्रिप्स मिशन 42 में ही भारत आया था। तो जैसा कि इसी प्रश्न में ही ये आंसर छुपा हुआ है। तो क्रिप्स मिशन योजना का यह प्रस्ताव रहा है, भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन यह गठन कब होगा? युद्धोपरांत होगा। ठीक है ना। तो यह आपका कैबिनेट मिशन जो 46 में आया था भारत, वेबल योजना जो है 45 में, और माउंटबेटन योजना 47 में। ठीक है ना, इस तरह से। 6वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? पहला आंसर है क्रिप्स योजना की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन योजना की, वेबल योजना की और माउंटबेटन योजना की। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में, सबसे पहले इसने संविधान सभा के गठन का क्या है? सिफारिश रखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न बराबर कंपटीशन में आया भी है कि संविधान सभा के गठन का सबसे पहले सिफारिश किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सिफारिश की गई थी। 7वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का स्वीकार किया गया था? तो इसमें नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना ने ये प्रस्ताव नहीं रखा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। ठीक है ना। तो इसमें दिया हाँ, नहीं, धर्म के आधार पे, धन के आधार पे, नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो संविधान सभा का गठन हो गया तो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। इस बात को कैबिनेट मिशन योजना ने स्वीकार नहीं किया था। अगला दिया है 8वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? है ना, ये कैबिनेट मिशन योजना ने रखे थे कि संविधान सभा जो गठित होगी उसमें कितने सदस्य होंगे। तो इसमें दिया है 389 सदस्य, 429, 447, 503 सदस्य। तो उस समय 389 सदस्य जो थे, यह एक प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट मिशन योजना ने ये कहा था कि जब संविधान का निर्माण होगा, संविधान सभा का निर्माण होगा, तो उसमें लगभग 389 सदस्य होंगे। ठीक है ना। 9वां प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? यानी प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो इसमें देखिए क्या दिया है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि शामिल थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो इसमें तो सभी सही लग रहा है। तो हाँ, सही बात है, इसमें सभी सही है। कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो मूल संविधान में जो सदस्यों का बंटवारा किया गया था वो इसी प्रकार था कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि होंगे, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि होंगे, मुख्य कमिश्नर क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि होंगे। तो उपरोक्त में से सभी होंगे 292, 93 और 4। 10वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 2 अलग संविधान सभा, एक मुसलमानों के लिए और एक हिंदुओं के लिए,
की मांग की थी, कांग्रेस ने कितने संविधान सभा की मांग की थी, है ना। तो अब जैसे मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभा की मांग की, तो कांग्रेस ने कितने संविधान सभा की मांग की थी, तो स्वाभाविक है कांग्रेस ने एक ही संविधान सभा की मांग की थी, है ना। तो मुस्लिम लीग ने 2 मांग किया था, एक मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग मांग किया था, तो कांग्रेस ने एक ही मांग किया था, तो इसमें पहला सही है। 11वां दिया है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। यानी ये कह रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, तो मुस्लिम लीग ने भाग तो लिया ही था, है ना। कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है ना। 12वां प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ, है ना। तो जो संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित किया गया था, तो ये पूछ रहा है कि कब निश्चित किया गया था, कि कब जो है संविधान सभा का चुनाव होगा। तो ये जुलाई था, जुलाई माह था, जुलाई 1946 में, है ना। 4 जुलाई या 2 जुलाई था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित किया गया था, जुलाई 1946 में। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था ना, तो ये वर्गीय मताधिकार के आधार पे होगा, हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, सिख के अलग, है ना, बौद्ध, जैन, ये सब वर्गीय मतलब वर्ग के आधार पे हुआ था संविधान सभा का चुनाव, ठीक है ना। 14वां प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, एक गायब कर दिया इसको। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो कैसे थे, तो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। तो सही बात है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे, है ना। अरे वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत, यही है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ठीक है ना। 15वां प्रश्न क्या दिया है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, यानी संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो पहला दिया है प्रांतों के विधानसभा, दूसरा है संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों की जो विधानसभा थी, हाँ, उसी के सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, है ना। 16वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था। अब देखिए, तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया कि भाई उनके लिए अलग संविधान सभा की मांग की गई थी, तो दिया ही नहीं गया। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार किस कारण से किया था, विकल्प दिया है। पहला है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहिए, ये गलत बात है। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि न मिलने के कारण, है ना, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, ये तो सही बात है, एक वाला सही है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए इसने बहिष्कार किया था। 17वां प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। अब बता रहे हैं कि 296 में से कितने कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, इनके कहने का मतलब ये है। तो 198, 208, 228, 233, तो 208 थे, है ना। 296 में से 208 जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होके आए थे। तो इस तरह से प्रश्नों की प्रकृति है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब बराबर आपके कंपटीशन में इसी तरह से पूछते भी हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप, अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, है ना। तो पुनर्गठन जब हुआ था 1947 में, तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, कह रहा 299, 324, 344, 360, तो 299 हो गई थी, है ना। अगला प्रश्न दिया था, अगला प्रश्न दिया है,
19वां है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, है ना। तो देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, कौन कौन था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने यानी कि देशी रियासत हैदराबाद रही है ना। तो ये हैदराबाद जो है पुलिस आक्रमण से ये देशी रियासत जो था ये मिलाया गया था भारत में। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद, सही है हैदराबाद। 20वां है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहे हैं? तो किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहे हैं? बंगाल दिया है, संयुक्त प्रांत दिया है, मद्रास दिया है, बम्बई दिया है। तो सबसे जो अधिक प्रतिनिधि थे संविधान सभा में संयुक्त प्रांत थे। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, है ना। हाँ, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश के ज़्यादा प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है दिया, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? दिया है जुलाई 1946, है ना, सितंबर 1946, अगस्त 1946, अक्टूबर 1946। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था ये आपका सितंबर 1946 है ना। अरे अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था तो उसमें रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, है ना, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री सभी नियुक्त किए गए थे। तो सितंबर 1946 में गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसी तरह से बराबर कंपटीशन में प्रश्न बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो कब शामिल हुई थी यही पूछ रहा है। तो दिया है सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946, है ना। तो ये एक माह बाद शामिल हुई, क्योंकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को स्थान नहीं दिया गया था, शामिल नहीं हुई थी। तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और एक माह बाद यानी कि अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग जो है उसमें शामिल कर लिए गए। मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, जैसे लियाकत अली थे, है ना, तो उनको भी मंत्री बनाया गया था। तो इस तरह से अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य जो अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 23वां प्रश्न है, अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया था? तो अंतरिम जो सरकार का गठन कर दिया गया था तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया था, है ना, उसका बहिष्कार कर दिया था जब संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ठीक है ना, तो नहीं भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? पहला दिया है 29 अक्टूबर 1946, 16 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो जैसा कि हमने सैद्धांतिक रूप से या थाट में आपको हमने पढ़ाया भी था, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, है ना, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है ना। बाद में 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है ना। 25वां प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था? पहला जो अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का तो कितने अवधि तक, मतलब कितने समय तक चला था, है ना। तो इसमें दिया है 22 नवंबर 1946 से 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 से 28 दिसंबर 1946 और 15 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। देखिए बहुत बारीकी से प्रश्न पूछा है ये। संविधान सभा का पहला अधिवेशन पूछ रहा है कितने अवधि तक हुआ था। तो मैंने बताया था आपको, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था, देखिए ये 9 दिसंबर को पहला मतलब बैठक शुरू हुई थी भाई, बैठक 9 दिसंबर को शुरू हुई, तो 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच अवधि में यानी कि इसके बीच में ही पहला अधिवेशन हुआ था। अगला दिया है 24वां प्रश्न दिया है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो स्वतंत्रता की बात बता रहा है तो पहली बैठक पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद कब आयोजित की गई थी। तो दिया 31 अगस्त 1947, 12 सितंबर 1947, 24 सितंबर 1947 और 31 अक्टूबर 1947। तो 31 अक्टूबर 1947 की पहली बैठक हुई थी स्वतंत्रता के बाद, है ना। अगला दिया है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो जैसा भी बताया मैंने, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो अभी हमने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 2 दिन बाद जो चुने गए थे। तो 9 को सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था, तो ये तो बहुत पुराना प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जो है संविधान निर्माण की दिशा का पहला कार्य जो हुआ था, संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करना। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था 22 जनवरी 1947 में, और किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा है संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन समितियां संविधान सभा में नियुक्त की गई। तो संविधान समिति जो बनाई गई थी, तो कौन कौन बनाई गई थी इसको देखते हैं। संघ संविधान समिति ये भी थी, प्रांतीय संविधान समिति ये भी थी, संघीय शक्ति समिति ये भी थी, प्रारूप समिति ये भी थी, वार्ता समिति ये भी रहा है, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, ये सभी रहा है। ठीक है ना, सभी जो समितियों का गठन हुआ था तो सभी था। 31वां प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की, है ना। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु तो कितनी समितियां थी, सब मिला के ये पूछ रहा है कितनी समितियों का गठन किया गया था। इसमें 9, 12, 13, 16, तो 13 समितियों का गठन हुआ था संविधान निर्माण के समय, है ना। संविधान निर्माण के समय समितियां जो बनाई गई थी 13 समितियां बनाई गई थी। 32वां प्रश्न संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शी शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शी शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था। तो मई 1947, जुलाई 1947, अक्टूबर 1947, दिसंबर 1947, तो अक्टूबर 1947। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति थी कब की गई थी। पहला दिया 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 और 16 दिसंबर 1947। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारूप समिति जो पूछता है प्रारूप समिति से, तो 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। अगला दिया संविधान सभा के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, है ना। तो ये तो बराबर प्रश्न देता है। जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और प्रारूप किसने बनाया था, बी.एन. राव ने बनाया था। बी.एन. राव ने बनाया था और अध्यक्षता प्रारूप समिति का किसने किया था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। 35वां प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। मतलब उसमें जो समिति बनाई गई थी प्रारूप की, तो उसमें कितने सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे, यानी अध्यक्ष को लेकर के 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। प्रारूप समिति से तो बराबर प्रश्न आता है और बहुत तो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। प्रारूपण समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया था। यानी कि बता रहे हैं कि जो प्रारूप बनाए गए थे तो कब इसे प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष। तो सितंबर 1947 को, दिसंबर 1947 को, फरवरी 1948 को और मार्च 1948 को। तो फरवरी 1948 को ये जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, फरवरी 1948 में। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर
अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया था? तो अनुच्छेदवार विचार विमर्श करने का जो कार्य हुआ था वो 15 नवंबर 1948 को, इसमें दिया है 12 जून 1948, 26 अगस्त 1948 और 17 अक्टूबर 1948। तो 15 नवंबर 1948 पे अनुच्छेदवार जो है विचार विमर्श किया जाना सुनिश्चित किया गया। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जो 7 सदस्य थे उनका नाम जानना जरूरी है। तो इसमें दिया जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सलाउद्दीन, के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में नहीं रहे हैं। 29वां प्रश्न, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान की प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप से पारित किया था? तो कितने वाचन के पश्चात प्रस्तुत किया था? तो इसमें दिया है 1, 2, 3, 4। तो 3 वाचन हुए थे, ठीक है ना। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के बाद, यानी कितने बहस के बाद जो है अंतिम रूप से पारित किया था? तो 3 वाचन हुआ था, उसके बाद अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। अंतिम प्रश्न है 40वां, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन के आधार पे, है ना। तो इसमें होगा सहमति, है ना, सहमति और समायोजन के आधार पे ही कोई निर्णय संविधान सभा में लिए जाते थे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, वीडियो लंबी हो जाने के कारण अपलोड नहीं हो पाती है। तो मुझे विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेट जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। जो साथी हमारे नए हैं या नए हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।